नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर से आपके लिए काव्यखंड के अंतर्गत पाठ कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज, इस पाठ से संबंधित हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तरों के संभावित उत्तर हम किस प्रकार लिखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। प्रश्न अभ्यास, जो पाठ के अंत में प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न दिए रहते उन्हीं प्रश्न उत्तरों को यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। उत्तर, माँ अपनी लड़की से कहती है तुम सरल, कोमल और भोली बनी रहना, लेकिन अपनी सरलता और कोमलता को कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि सरल गुणों वाली लड़की को समाज या ससुराल वाले कमज़ोर समझकर उसका शोषण करते हैं। इसलिए माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। प्रश्न नंबर दूसरा, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। का इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। उत्तर, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की निम्न स्थिति की ओर संकेत किया गया है। पहला, ससुराल में घर का पूरा काम उसे ही करना पड़ता है। दूसरा, वह सभी के लिए सुबह से शाम तक नाश्ता और खाना बनाती है। तीसरा, काम अधिक होने के कारण वह सबसे पहले जागती है और सबसे बाद में सोती है। चौथा, उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। पांचवा, सबसे अधिक अत्याचार स्त्री पर ही किए जाते हैं। छठवां, घर के बड़े कामों में उससे सलाह नहीं ली जाती है, इसके बाद भी कभी कभी उसे जला दिया जाता है। खा, माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। उत्तर, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी, उसका स्वभाव सरल और कोमल है, अभी वह समाज की बुराइयों से परिचित नहीं थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि जिन अत्याचारों को उसने सहन किया है वो सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े। प्रश्न नंबर 3, पाठका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि हमारे सामने उभर कर आ रही है वह इस प्रकार है। पहला, वह अभी सपनों की दुनिया में खोई है। दूसरा, वह भोली होने के कारण जीवन के सच से अनजान है। तीसरा, उसकी उम्र अभी कम है। चौथा, अभी वह पढ़ने वाली एक छात्रा है। पांचवा, उसे लगता है वह ससुराल सज धज कर जाएगी, वहाँ सभी उसे प्रेम करेंगे। छठवां, वह नए कपड़े व गहने पहनेगी। सातवां, उसके ससुराल का जीवन बहुत मधुर होगा। प्रश्न नंबर 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। उत्तर, माँ बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है, बचपन से वह ही उसकी सबसे निकट की साथी होती है। माँ और बेटी का संबंध सखी की तरह होता है, दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव होता है। माँ हमेशा बेटी के सुख दुख की चिंता करती है, वह उसे बहुत ही संभाल कर रखती है। बेटी कन्यादान के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, तब माँ अकेली रह जाएगी, इसलिए उसे अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। प्रश्न नंबर 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। उत्तर, माँ ने अपनी बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पहला, माँ ने बेटी से कहा अपनी सुंदरता पर मत रीझना। दूसरा, तुम घर के काम तो करना, लेकिन अपने ऊपर अत्याचार ना होने देना। तीसरा, अपनी सरलता और कोमलता को कभी कमजोरी मत बनने देना। चौथा, कपड़ों को गहनों के लालच से हमेशा दूर ही रहना। पांचवा, माँ बेटी को तनाव में आकर आत्महत्या न करने की सलाह देती है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। उत्तर, कन्या के साथ दान की बात करना ठीक नहीं है। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे दान किया जाए।
माता पिता के साथ कन्या का भावात्मक संबंध होता है, उसकी अपनी पहचान होती है। विवाह के बाद वह अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ उसका नए लोगों से संबंध जुड़ जाता है और अपने लोग उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन इससे पुराने रिश्ते समाप्त नहीं हो जाते हैं। कन्या के अपने माता पिता से मधुर संबंध हमेशा बने रहते हैं। तो इस तरह ये पाठ पूरा समाप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर कोई बात समझ में ना आए, अगर कुछ पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कमेंट लिखकर ज़रूर अवगत कराएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।